जी, तो इसका मतलब ये है जो अवतार या मूर्ति नहीं नहीं, पूजा विशेष करते हैं उपमा मिल उनकी सकती बुद्धि। है, ये लिखा हुआ है। जी हाँ, तो मूर्खपन से विशेष उपमा क्या मतलब है? मूर्खपन से अन्य कुछ विशेष उपमा, तो मुराद यह है कि उसको मूर्खपन से अन्य कोई उसकी तुलना की जा सकती है। हाँ क्या हाँ, हुआ इसमें? बोलें क्या हुआ, वो क्या उनका मतलब है? मानना है, वो गुरु है उनका मानना है, वो गुरु है उनका अच्छा, मानना है। हाँ जबरदस्त। तो इसका मतलब ये है कि बुद्धि भ्रष्ट मुसलमान की नहीं हुई बल्कि मूर्ति पूजकों की भी हुई है, सनातन धर्म के विचार के मुताबिक और आर्य समाज के विचार के मुताबिक। आर्य समाजी मानते हैं जो कि सनातन नहीं है। नहीं, वो उनका तो बुद्धि तो उनका उनका तर्क है, वो उनका तर्क है, हाँ उसके ऊपर बहस हाँ, की जा सकती है उनके साथ बैठ के। हमारे में तर्क होता है, तर्क जी जी विशेष जी, होता है, बातचीत होती है, उसके ऊपर हाँ। तर्क तो निकलता है, उन उसके ऊपर नहीं वो सॉल्यूशन तर्क, निकलता है। तर्क ठीक है। चलें एक और प्रमाण अच्छा, ले लें। आप एक एक मिनट अमीर, एक और जैसे प्रमाण ले लें, एक, बुद्धि भ्रष्ट। नहीं नहीं, एक मिनट प्रमाण अभी रुकिएगा जरा, अभी हमें एक भी मिनट बोलने दी, एक मिनट हमें भी एक मिनट बोलने दी। एक मिनट कंप्लीट आपको देता नहीं हूँ, नहीं, हमें भी आपको देता बोलने हूँ, दी। पूरा मौका दूंगा। आपको पूरा मौका दूंगा, पूरा मौका दूंगा, बेफिक्र रहें, आपसे ही पढ़वाने लगा हूं मैं। अभी मैंने आपको एक मिसाल दे दी कि उन्होंने अवतार मानने वालों को यानी कि मूर्ति पूजा करने वालों को मूर्खपन से तुलना उनकी की है, मूर्खता से तुलना की है। अभी मैं आपको दिखाने लगा हूं कि जो सनातनी मूर्ति पूजा करते हैं उन्होंने कहा ये पशुओं से भी हीन जा चुके हुए हैं, पशुओं से भी नीच हैं। ठीक है, ले जी, इसकी भी मैं प्रमाण आपके सामने रखने लगा हूं मैं बता रहा हूँ ना, ताकि वो पता उनका चल, तर्क है, ताकि पता वो चल जाए। उनका जी तर्क जी है, जी, बुद्धि उनका मत है, मैं भी उनका ये, वेद है, जी जी उनका तर्क है जी जी, वो, मैं भी ये बता रहा हूं कि बुद्धि उनका भ्रष्ट जब तर्क है होती है वो, तो क्या होता है। उनका मत जी बताइए जी ना आप। जी जी, नहीं नहीं, नहीं, बुद्धि भ्रष्ट भी तो दिखाना बुद्धि है ना। भ्रष्ट होती है जी तो आदमी, नहीं नहीं, आदमी जब बुद्धि जी भ्रष्ट होती है तो वो लोगों को मारने जी और काटने पे निकल जाता है। जी 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 समझ जी, रहे हैं वो आप? मैं वो भी दिखाता, वो भी वो, मैं दिखाता हूँ, वो भी हाँ, मैं दिखाता वो हूँ। जब बुद्धि जी वो भ्रष्ट मैं, होती है तो वो अपने आप को जी जी सुपीरियर समझता है और दूसरे जी को जी 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 मलिच्छ समझता है। जी जी जी, हाँ मलीच समझ किसने रहे किसको हैं? कहा हुआ है ये भी हमें पता है, जरा मेरे साथ जैसे आपने आपकी चलना है, मैंने किताबों में आपको भी। लिखा हुआ है, जो जी काफिर जरा है। देखें बैसाखी, देखें आप रूल तोड़ेंगे, मैं सनातन धर्म नहीं पर नहीं नहीं, बात कर हमारे रहा साथ हूँ, चलिए ना, आप ही आपके रूल साथ तोड़। क्यों चले? हम आपके साथ चलने थोड़ी आए हैं। आप ठीक है, आप ऐसे करें मेरा भाई, नहीं आपने नहीं, रूल बात तोड़ने की नहीं, सुनना चाह रहे हैं, मेरा प्रमाण सुनना चाह रहे दोनों हैं। पे बात होगी ना। आपकी आवाज कट रही है मेरा भाई, जरा मैं खाली माजरत चाहता सनातन हूँ। पे क्यों बात होगी? हमारे ऊपर बात हो जी रही है तो आप पे भी बात जी जी होगी। जी 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 आप जी एक तरफ तो करते हैं। बात नहीं कर सकते ना। जी 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 जी, हाँ, आप पे करते भी हैं बात करते होगी हैं, ना, सारी जब तरफ कर। आपकी हमारी बात जी हो जी, रही है तो सारी आप तरफ पे भी जी बात करते होगी। हैं, जी जी आपने एक करते पॉइंट हैं हमारे पे करते हैं। रखा, एक पॉइंट हम आपके ऊपर जी रखेंगे। जी, लें जी, अब मैं आपको प्रमाण देने लगा हूं कि बुद्धि आप भ्रष्ट आप से भी भी तो मूर्ति हीन पूजा ये ही तुलना करते की हैं। गई है। जी जी आप जी जी, काबा पत्थर का कंप्लीट बना मैन हुआ है, भाई, उसी की पूजा करते कंप्लीट हैं, मैन भाई, या काबा के अलावा आप दूसरी तरफ मुंह करके नमाज कंप्लीट मैन भाई, कंप्लीट मैन भाई, मैं म्यूट नहीं कर रहा आपको, मैं म्यूट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलते जाएंगे, ऐसे नहीं करें। ठीक है, मैंने म्यूट नहीं किया, अभी भी आपको म्यूट नहीं किया मैंने, पढ़ते ठीक है ना, हैं। अभी भी मैंने आपको म्यूट नहीं किया मेरा भाई, ठीक है ना। हाँ, आपको पता चल गया ना कि क्या मामला हो रहा है, म्यूट नहीं मैंने आपको किया। ठीक है, ये देखें जी, आपकी आवाज नहीं आ रही ये, हाँ हाँ मुझे पता है जी, ये देखें जी, जीवन चरित्र है आपने ध्यान महर्षि से दयानंद थोड़ा सा सरस्वती का, दयानंद उसका पहला भाग है जो कि श्री दयानंद श्री सरस्वती की किताब मत बाबू पढ़ाइए। देवेंद्रनाथ मुख्य उपाध्याय हाँ कंप्लीट वर्क, हाँ शोर हाँ पा हाँ, शोर बोलिए। पा मेरा बड़ा शोर पा। ये देखे जी, इसका प्रमाण मैं दिखा रहा हूं, नहीं, वो शोर क्या तो कहते हैं। पा, हाँ, नहीं नहीं, जी ये जी सब मत जी बताइए जी, ना, मुझे हमारा भी सर, सुनिए ना, आप एक ही प्रमाण दिखा सर रहे हैं, आप एक साथ ही सुने तो प्रमाण से नहीं सही, होगा ना। ये सुने, चले जल्दी से, सारा प्रमाण नहीं मैं देता क्योंकि इस पे मैं प्रोग्राम कर चुका हूं, तो मैं टिकर हटा रहा हूं, नहीं नहीं टिकर नहीं, हटा उनका के मत है, आपने वो तो आखिरी सोचे दो उनके मत वाले सोचे हैं। ये देखें, आपके भी मत है, आखिरी वो दो लाइनें रसूल अल्लाह सफा का एक 7 के मरहबा ऊपर, मानता है और ये बोलता है जीवन मुझे वही नहीं चरित्र, है। जीवन चरित्र का भूमिका लिखा है, उसके सफा 7 के ऊपर आखिरी दो, 7 और जी जी 8 समझा। आखिरी दो लाइनें पढ़ें, ऑरेंज के अंदर लिखा है, हिंदुओं को पशुओं से भी, हिंदुओं को पशुओं से भी अधम किसने बनाया, यानी कि पशुओं से नीचे हिंदू गिर गया है, ये किसने बनाया। इन अरे हम हिंदू नहीं है, प्रश्नों का सनातनी है भाई, हिंदू नहीं है हम। एकमात्र ही उत्तर है, इन प्रश्नों का हिंदू नहीं है एकमात्र हम। ही उत्तर है, मूर्ति हाँ पूजा, मूर्ति पूजा। हाँ, ऊपर हम वाला हिंदू नहीं ऑरेंज है। पढ़ें, आर्य समाजी कहते हैं हिंदू, अरे हिंदू हिंदू नहीं है हम। पशुओं से भी नीचे गिर गया है, हिंदू पशुओं से भी नीचे गिर गए हैं, ये कौन कह रहा है।
बुद्धि अरे भ्रष्ट नहीं हिंदू नहीं है हुई, हम। यहाँ आपका हिंदू पूरा नहीं का है हम। पूरा जीवन भ्रष्ट हो चुका है। जीवन ही अरे हाँ, भ्रष्ट हो हम चुका हिंदू हुआ नहीं है, है। धर्म तो दूर रह गया। तो ये मेरा हिंदू भाई नहीं है आर्य हम, समाजियों के प्रमाण सनातनी थे है। जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। हम हिंदू नहीं कंप्लीट है। मैन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं नहीं, आप हमारी बात भी बहुत बहुत सुने ना। अपना बहुत अपना बहुत दिमाग है, धन्यवाद लाल आपका। करके चल देंगे तो वो नहीं होगा ना। हमारी बात भी तो सुने ना। चले चले, सुना अपनी लें लाल कर सुना लें चल देंगे जी तो वो नहीं जी। होगा ना। नहीं नहीं नहीं, आप आप सुना लें, सुना आप है। सुना लें। जी जी। हाँ, आप भी काबा की पूजा करते हैं, पत्थर का बना हुआ है। क्या आप नमाज काबे की तरफ मोड़, दूसरी तरफ मोड़ के कर सकते हैं? नहीं, हंस के टालिए यार मत, ये कुछ मॉकिंग मत करिए। हमको भी मॉकिंग करने बहुत अच्छे से आता ओहो। है। कंप्लीट भाई, हक हक, हमारी बात का जवाब दीजिए। हक, क्या आप काबे की तरफ दूसरी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ सकते हैं? हंसने हमें भी आता है, मॉकिंग करने हमें भी आती है। ये जो आपकी चाल है, ये जो आपके जो कंप्लीट पोस्टर्स बने हुए भाई, हैं, कंप्लीट हमको भाई, भी मैं पता क्षमा है। चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ क्षमा अगर मत आपको करिए। गुस्सा लगा है। नहीं, आपसे क्षमा नहीं चाहिए। आपसे क्षमा नहीं चाहिए। चले आप आप मांग लें मलीच फिर, हैं। मुझे चाहिए जी। आप मलीच, हम काय मांगे हम काय मांगे माफी? आप मलीच हैं, मलीच जाति से बिलोंग करते हैं। मलीच हैं आप, मलीच। हम हिंदू नहीं है, हम सनातनी है, समझे? सनातनी है, सनातनी है आप। हाँ, सनातनी है। एक प्रमाण वेद से देना है कि इस धर्म का नाम सनातन है, नहीं चले नहीं नहीं, चैलेंज वो है। आप प्रमाण वमान हम नहीं देंगे। आप दीजिए पर, प्रमाण, जो हमने पर क्वेश्चन पूछा नहीं, है कि आप प्रमाण नहीं दे, काबे को हट के प्रमाण नहीं, आप खुद बातें करते जा रहे हैं, या तो एक तरफ जगह पे नमाज रुके। अगर प्रमाण नहीं पढ़ देना तो सकते हैं। फिर क्लेम क्यों कर रहे हैं? देना भाई आप प्रमाण। भी प्रमाण दीजिए ना हमारे सवालों का। आप नहीं, हम करोगे और ओहो तो भाई, आप क्लेम आपने किया है, आपने किया है कि नहीं कि हम हिंदू नहीं है, हम सनातन है? क्लेम करोगे तो तो ऐसा आपने तो नहीं किया है। चला ना। क्लेम आपने किया है कि आप तो सनातन होगी है, मैंने नहीं तो नहीं भाई, किया। हमारे सवाल हाँ, सनातन है। आवाज, इनकी आवाज कट रही है नीचे, लोग बता दें, मेरे पास इनकी सनातन आवाज है। कट रही है, पता नहीं क्यों। अगर आवाज कट रही है तो नीचे लोग बता प्रूफ दें। क्या देना है उसमें? प्रूफ देने की हमको, आपको जरूरत नहीं है। मलिच्छों को प्रूफ देने की पिनाक भाई, हमें प्रूफ देने की जरूरत पिनाक नहीं है। भाई, इनकी आवाज कट रही है ना जी? जी कट रही है सर। अच्छा अच्छा, इनकी आवाज कट रही है। कंप्लीट भाई, आपकी नेट का कुछ इशू चल रहा है। इंटरनेट हमसे ले आप लीजिए। कह रहे हैं कि मैं हिंदू। हमसायों का इंटरनेट यूज कर रहे हो आप। वो मेरे पे डाल दिया है। कहते कंप्लीट भाई, एक बार रिज्वाइन कर लें, आपको दोबारा मौका दे दूंगा। आपने चैलेंज किया है कि मैं हिंदू नहीं, मैं सनातन हूं, तो उसका प्रमाण दे दें। आपके लिए रुकता हूं मैं थोड़ा, रिज्वाइन कर लें, कोई बात नहीं। ठीक है इंटरनेट ढंग से ले लीजिए। हमसायों का यूज क्यों कर रहे हैं आप? आपकी आवाज ही नहीं आ रही, कट जा यार रहा है। ओहो पाकिस्तान में पिनाक। इंटरनेट नहीं चलता क्या? पिनाक भाई, पिनाक भाई, इनको आप खुद ही बताएं कि इनकी आवाज कट रही है, आप ही बोले भाई। मैं बोलता हूं तो ये सर मानते आप नहीं। सर हम्म, आपकी आवाज क्रिस्टल क्लियर है और इनकी आवाज कट रही है। ठीक है कंप्लीट किसकी भाई, आवाज कट रही है? बताएं जी इनको। आपकी आवाज कट रही है। किसकी कट रही है? आपकी। हमारी कट रही है। जी। अभी आ रही है? मैं एक मिनट, एक मिनट, मैं थोड़ा देखता हूँ। आप बोलिएगा, आप बोलिएगा। अब आ रही है? हाँ हाँ, अब ठीक हुई है, मगर डिले है अब आ डिले है, रही है अभी ठीक हुई आवाज? है। हाँ हाँ, डिले है सिर्फ, मगर ठीक है, कोई बात नहीं। डिले, रुकिए मैं फिर आपने से ज्वाइन करता हूँ। रुकिए हाँ रुकिए, हाँ मैं हाँ, ज्वाइन कर, फिर से ज्वाइन ठीक है, कर लें। करता हूँ। फिर ओके से ओके, ज्वाइन कर लें, करता हूँ, रुकिए। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम, कर लें। आप कर लें, कोई बात नहीं, रिज्वाइन कर लें। पिनाक भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं सर? ठीक है सर ठीक हूँ मैं सर से ठीक। अब सबसे पिनाक भाई। पहले तो सर जी 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 जी। सबसे पहले तो सर आप ये जो सनातनियों के नाम पे जो चूतिए लाते हैं इंडिया से, तो मुझे शर्म आती है इनको इंडियन कहने में। बस बिना क्या पढ़ाई करें लिखाई भाई। के ये सर बिना हम्म पढ़ाई लिखाई के आ जाते हैं। तो सर हम्म आपका जो सवाल है, सनातन का वर्ड इन्होंने कब से शुरू किया है इस्तेमाल करना, तो सर उसके बारे में मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताता हूँ। जब मुगल आए थे तो इनके धर्म का कोई नाम नहीं था। जब हम्म अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने इनको हिंदू कहना शुरू किया। उसके बाद जब
इनके धर्म में जब राजा राम मोहन राय हो गया, या ये सो कॉल्ड ये दयाशंकर पांडे हो गया, ये जैसे लोग आए और इन्होंने जैसे मूर्ति पूजा का विरोध किया, या फिर इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, या जाति प्रथा का विरोध किया, तो इनके जो शंकराचार्य थे उन्होंने इनका विरोध किया, जिन्होंने ये जो नई रिवॉल्यूशन लेके आए इनका विरोध किया। तो उन्होंने कहना शुरू किया कि ये जो हमारा धर्म है सनातन है और इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। यानी जो राजा राम मोहन राय हो गया, या बंगाल के जो समाज सुधारक थे महात्मा ज्योतिबा फूले थे, ये जो कुछ भी थे, इन्होंने जब इनके धर्म में सुधारना करने की कोशिश किया तो इनके शंकराचार्य, परमहंस, आचार्य, महंत, इन्होंने उनका विरोध किया और कहा ये सनातन धर्म है, इसमें चेंज नहीं हो सकता। तब से इन्होंने 100 साल के अंदर अंदर सनातन शब्द का इस्तेमाल करना चालू किया है सर। ठीक है, एक मिनट जरा, आपकी तरफ से आ गया। हरी भाई आप ओपन कीजिएगा, अभी इको तो नहीं आ रही? जी हेलो आवाज आ रही है हेलो मेरी? जी आवाज जा रही है? नहीं, ओहो इको आ रही है। आवाज जा रही है मेरी? आवाज आपकी आ रही है मगर साथ इको आ रही है। अभी भी इको आ रही है? अब तो मैंने जो है मतलब बैकग्राउंड से हर चीज हटा दिए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल इको आ रही है, बड़ी जोर की। तो काफी ज्यादा दिक्कत है। एक बार मैं लास्ट ट्राई करता हूँ, देखता हूँ। जी जी, जल्दी कर लें, टाइम कम है। जी जी जी, एक बार आप ट्राई कर लें। पिनाक भाई जो थ्योरी आपने दी है, मैं चाह रहा हूं कि किसी सनातनी को हम ले लेते हैं साथ, और मैं चाह रहा हूं कि उनकी मौजूदगी के अंदर आप जो है ना इसको वेरीफाई करें। बाजीराव हमारे साथ हैं। पेशवा बाजीराव भाई जी, नमस्कार। आदाब बाजीराव भाई, कैसे हैं? ठीक है, मस्त, बढ़िया। बाजीराव भाई आप सनातनी हैं? आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सनातनी है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ये जो पूरा एक इन्होंने एक थ्योरी पेश की है, मैं उसको थ्योरी अभी तक इसलिए कह रहा हूँ कि उनका पक्ष मुझे है। बधाई नहीं दी यार। जी, मुझे बधाई नहीं दी। असल में टॉपिक बड़ा जबरदस्त निकल पड़ा है ना। अच्छा ठीक है। जी जी जी, चंद्रयान पे बधाई दे रहे थे तो मुझे। जी जी, वो असल में सवाल हर हर पेपर में सवाल चेंज हो जाता है ना। तो बाजीराव भाई आपके लिए ये सवाल ये है कि पिनाक भाई कह रहे हैं ये सनातन धर्म जो है ये गोरों के टाइम के ऊपर तक नाम नहीं था, यानी 17th या 18th सेंचुरी में जाके ये नाम पड़ा है सनातन धर्म। ये ठीक कह रहे हैं? धर्म नाम जैसे अब्राहमिक रिलीजन है, रिलीजन यानी धर्म नहीं होता नहीं नहीं वैसे। नहीं, अब फर्क समझे, मेरा प्रश्न दोबारा सुनिएगा। सनातन धर्म, इस धर्म का नाम सनातन धर्म ये वेदास में है या नहीं, नंबर एक। नंबर दो, पिनाक भाई ने थ्योरी पेश की ये गोरों के जमाने के बाद से इनको नाम ये देने की जो है वो आवश्यकता पड़ी, तो ये ठीक कह रहे हैं? इस पर सनातन बात नाम कीजिएगा। तो वेदास में नहीं है। ठीक है, थैंक यू, एक चीज क्लियर होगी। पिनाक भाई की बात पे आप बताइए। सनातन धर्म यानी एक आइडेंटिफिकेशन तो कुछ कुछ करना था ना, क्योंकि यहाँ पे रह रहे थे, मुस्लिम भी रह रहे थे, देन क्रिश्चियंस भी आ गए, तो कुछ तो आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए कि हम लोग आई मीन दीज हम अलग है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ऑब्वियसली ऐसा सनातन के पहले तो कोई या साथ में कोई धर्म नहीं था, तो तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो नाम तो देना पड़ेगा ना। तो सनातन बोलना जबरदस्त। चालू किया, ये शुरुआत से ही सनातन बोलते हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन वो ज्यादा हो गया कि आफ्टर मुगल केम, देन सनातन हिंदू। शुरुआत से हिंदू तो पर्शियन लोग बोलते थे, क्योंकि इंडस सिंधु नदी के पार जो रहते हैं वो हिंद बोलते थे, तो उससे हिंदू हिंदू बोलना शुरू हो गया, तो वो प्रचलित यानी हो गया। यानी यानी मैं जो आपकी बात से समझा हूँ, सॉरी पिनाक भाई भी इस पे बात अपना एक इनपुट देंगे। मैं जो चीज समझा हूँ कि ये है कि सनातन धर्म को पिनाक भाई ये कह रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन के लिए गोरों के जमाने में, मुगलों के जमाने में, चूंकि मुसलमान आ गए थे जरूरी था। इसका मतलब है इससे पहले नहीं था। पिनाक भाई आप फिर ठीक कह रहे हैं, आपकी बात जेन्युइन है। सर ये जो बोल रहे हैं कि सिंधु सिंधु से इनका नाम हिंदू पड़ा है, ठीक है सर? जी जी, बाजीराव भाई एक मिनट, बाजीराव भाई एक मिनट, पिनाक भाई को बात करने दें, फिर आपको मौका मिलेगा तसल्ली से। पिनाक भाई जी। सर इनका कहना है कि सिंधु से नाम हिंदू पड़ा है जी। तो सर मेरा कहना है कि सिंधु से नाम हिंदू कैसे? हिंदू ध
ध अरे लगने ध को नहीं चाहिए रे ना। भाई, सी, हिंदू नाम सिंधु, कैसे पढ़ा, मैं बताता हूँ आपको। सिंधु है, अरे सिंधु भाई नहीं है मैं सर। ये हिंदू जो ह और क्या स बोल, का जो ये लफड़ा बताते हैं ना सर, लफड़ा ये ह नहीं है और कुछ, स का ये लफड़ा बताते हैं। सिंपल है। हम्म, देखो हिमालय के साउथ में, और इंदू सरोवर बोलते थे ओशन, इंडियन ओशन को पहले। तो हिमालय और इंदु सरोवर के बीच जो रहते हैं वो हिंदू है। और जो पर्शियन लोग सिंधु नदी को बोलते थे, वो सिंध 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 के पार जाना है, सिंध के पार, तो एब्रिवेशन हो के वो हिंद हो गया और उससे हिंदू हो गया, ऐसा है वो। हिंदू, हिंदू क्यों नहीं अरे हुआ, भाई अब हिंदू तो क्यों हुआ? लिटरल मीनिंग सिंधु हिंदू धू ऐसा ये नहीं सब, रहता है, वो ये एब्रिवेशन इसके हो कोई, के चेंज हुआ है इसके कोई, हिंदू। इसके नहीं नहीं कोई नहीं, वो हिस्टोरिकल पिनाक भाई एविडेंस का नहीं है। सिंध के बाजीराव पार भाई, जाना है तो बाजीराव भाई सिंध एक के मिनट, पार बाजीराव जाना भाई है एक तो मिनट, हिंदू। एक मिनट बाजीराव भाई, जो पिनाक भाई का सवाल है वो प्योरली एकेडमिक है। देखें, वर्ड्स की एटमोलॉजी होती है, एटमोलॉजी इटसेल्फ इज अ ब्रांच, कि वर्ड्स कैसे ग्रेजुअली इवॉल्व होते हैं या थोड़ी सी उनमें कांट छांट होती है। सो पर्शियन देयर लोग मस्ट को, बी एन एटमोलॉजी बिहाइंड एवरी वर्ड जो पहुंचा है। तो तो वो पर्शियन सही कह रहे लोगों हैं कि को, सिंध से सिंधी हो सकता है, सिंधु से सिंधी हो सकता है, हिंदू कैसे हुआ, ये बात उनकी पर्शियन जन्म है। लोगों को सिंधु बोलना आता नहीं था, तो वो नहीं, हिंद पर्शियन में सीन है, पर्शियन में तो सीन है, अस्त, अस्त जो है वो फारसी का ध वर्ड है। ध ध ध नहीं बोलना आता था ना, सिंध सिंध हिंद ऐसे हाँ हो तो गया वो वो मैं वही एब्रिविएशन। बोल वो रहा है, हूँ, ह का, नहीं नहीं ह नहीं नहीं, और स का है लफड़ा फारसी था। में, लेट इट बी यार, फारसी में लेट ध इट बी, ह छोड़ो है। ना यार फास्ट ये को देखें आगे। निजात, अरे देखिए मुझे देखिए आपको मैं, कन्विंस करना है, वो छोड़ो ना वो। नहीं नहीं देखिए इसमें पिनाक भाई का एक सवाल, देखिए प्योरली एकेडमिक बात, आप रश ना करें, कोई बात नहीं, टाइम ले लेंगे। फारसी के अंदर द ह भी है, निजात दहिंदा, दहिंदा, व हिंद, ध, ये वर्ड मौजूद हैं, इसका साउंड मौजूद है। निमैनिक्स के मुताबिक भी अगर समझे तो पर्शियन वर्ड के अंदर वो लैंग्वेज मौजूद है। मिसाल के तौर पे अरबी वर्ड के अंदर आइन, ख, ह, ह, ये चीजें इंग्लिश के अंदर मौजूद नहीं। कि हम मान सकते हैं कि उनके लिए उनको कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती थी। मगर पर्शियन से अगर कहें कि उन्होंने ये बोला था, उनके पास तो हिंदू बोलने में कोई दिक्कत नहीं थी। इंद जी हिंद सिंधु ऐसा बोला जाता है, कहा गया है कि सिंधु नदी के पार जो रहते हैं, एब्रिवेशन वो वर्ड्स में आ गया है, सिंधु के पार रहने वाले, सिंधु 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 हिंदू 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 ऐसा हो गया है वो। ठीक है, नहीं नहीं, ऐसा 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 अब आप आपको पिनाक भाई, मानना कि आप डिफरेंट एग्री हो हैं? गया। पिनाक भाई आप सर एग्री कर रहे हैं इनसे? ये जी। जलेबी, जलेबी बन गई सर यहाँ पे। ओ आप हो, बताओ भाई, आपका आपने बोला है वो आपको मानना है, मैंने कहा आपको नहीं मानना है, तो ठीक है, इट्स ओके, हम ठीक हो गया, चलें, आर्ग्यू ये नहीं फेयर कर इनफ, सकते। फेयर इनफ, उन्होंने कह दिया कि आपको कन्विंस होना है, मानना ठीक है, फेयर इनफ, इसमें कोई ऐसे झगड़े की बात नहीं है। अच्छा सर, जी एक बात जी और पूछता हूँ अरे इनको नाइस मैं। पिनाक भाई, जी जी, मुझे आमिर भाई से बात करनी है यार। तो कोई बात नहीं, पिनाक भाई को एक सवाल पूछें, उसके बाद मुझसे कर लीजिएगा। जी पिनाक भाई। ये जो सनातनी लोग जो अपने को इंडियन, इंडियन बोल रहे हैं या भारतीय बोल रहे हैं, हिंदुस्तानी बोल रहे हैं, हाँ हाँ। तो सनातनी लोगों के देश का नाम क्या है? गुड क्वेश्चन। भारत। नहीं, गलत। भारत है, भारत विष्णु पुराण में नहीं है, बोला गया है। पुराणों के हिसाब से सर आपके देश का नाम आर्यावर्त है। हाँ, अरे आर्यव्रत। आर्यवर्त भी बोल सकते हैं, भारतवर्ष भी बोल सकते हैं, और वो भारत सिर्फ भी बोल 400 सकते योजन, हैं। 400 योजन का है, सिर्फ 400 योजन। ओ हो, बस 400 यूजन? बस, यस हम्म। यस। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, मुन्ना भाई के जी कमरे की जी तरह। जी जी जी। अरे कुछ भी बोलने से पहले बता, कुछ दिखा दिया कर भाई, ऐसे ही आके बड़बड़ाना पिनाक है। भाई, पिनाक जी। भाई प्रमाण दे दें, ये ऐसे ही कहेंगे कि फिर अपनी तरफ से सर छोड़ रहे मैं हैं। पिछले एपिसोड का पहले प्रमाण दे देता हूँ। जी 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 वो जो मोक्ष आए थे, मोक्ष, जी जी और हमारी वर्ण संकर पे जो डिबेट हुई थी, और आपने कहा था अगले डिबेट में आप सबूत लेके आइए। जी 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 याद आया क्या आपको कुछ? जी जी, बिल्कुल मुझे याद आ गया है, प्रमाण तो दे दें, मोक्ष से मैं बाद में अभी है, पूछता अभी रहूंगा। अभी जी निकाल के लाया हूँ सर। जी गीता में अध्याय 1 है, 41वां, 42वां, 43वां और 44वां श्लोक है। अधर्म भिववात्स कृष्ण प्रदुषंति कुल स्त्रिया, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय अरे जायते वर्ण संकरः। एक एक का कौन संकरो सा है? नर, बढ़ता सॉरी जान सॉरी, सर ये, दोबारा बताइएगा। सर ये जी, अध्याय 1 और श्लोक 14, 41, 41 सॉरी। 41 यानी 41, ठीक है। जी। एक मिनट जरा रुकिएगा, मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आप नहीं दिखा रहे तो कहीं ये ना कहा जाए कि भाई है नहीं। तो ये देख लें जी, ये भगवत गीता है, ठीक है। सर भगवत इंग्लिश नहीं, गीता एड, हिंदी में लाइए।
हिंदी में में जाऊं? हिंदी में। एक मिनट जी एक मिनट एक मिनट, मुझे रोक देखिएगा। मैं श्लोक के भगवद साथ, गीता, संस्कृत ठीक है श्लोक के साथ। ठीक है जी। भगवद गीता 1 का 41। एक मिनट, यही है होली भगवद गीता और हिंदी के अंदर, ठीक है। एक मेरा साथ दीजिएगा, 1 मिनट बस, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। भगवद गीता, और ये शेयर हो गया जी, हमारे साथ आ गया। ये आ गया स्क्रीन पर, ठीक है जी। इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए जी, भगवद गीता है। पहले मैं कवर कर दूं, चैप्टर 1 अध्याय 1 है और श्लोक है 41, ठीक है। और ये हिंदी के अंदर इसका अनुवाद आ गया जी। पढ़ें जी। अधर्म कौन की, सा? अधर्म भिववात कृष्ण प्रदुषन्ति कुलस्त्रियाः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकराः। हम्म, उसके बाद सर 42 है, संकरो नरकायैव कुलदनान कुलस्य इसका च अनुवाद कर देते, पतन्ति। ठीक है। हाँ जी सर, आवाज इसका कट रही अनुवाद है कर यार। लीजिए। नहीं, आवाज ठीक आ रही है, आवाज ठीक आ रही है जी। हम्म। सर 41 का कर दीजिए। हाँ पढ़े ना, आप पढ़े, आपके सामने ओपन किया। जी सर, अधर्म की प्रबलता के साथ कृष्ण कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है हम्म, और स्त्रियों की दुराचारणी होने से, क्या लिखा है ओ सर, ये थोड़ा सा ओ जूम फटाफट कीजिए। यार, ओ मैं पढ़ दूं क्या? टाइम पास कर वृष्णिवंशी। रहा है यार पीना। हम्म, वृष्णवंशी अवांछित, सर इधर टाइम पास कीजिए, कर रहा है यार। संतानों। संतानें जन्म वो लेती पढ़ लो है। फटाफट। सर पिछले स्ट्रीम में मैंने क्या बोला था, आपको याद जी है? जी। मोक्ष सर के साथ में कि उसके वर्ण उसमें आपने बोला था हाँ, कि वर्ण को कायम वर, रखने के लिए संतानें वर्ण उत्पत्ति उनके उत्पन्न, जी जी। हाँ। हम्म, और अर्जुन का जो, अर्जुन इसलिए नहीं दुखी हो रहा था सर कि उसके भाई बंधु मारे जा रहे हैं, वो इसलिए दुखी हम्म, हो रहा था कि सब क्षत्रिय जब मारे जाएंगे तो हमारी स्त्रियां शूद्रों के साथ में, वैश्यों के साथ में संभोग करेंगी अरे और दिखा हमारा वर्ण मुझे, संकर होगा। मुझे रेफरेंस दिखा, फेक मत यहाँ पे। अरे भाई, पिनाक ओ नाम भाई रखा है, जरा, पिनाक नाम का अर्थ क्या है? शंकर का है पिनाक। श- धनुष। कुछ भी लिख के आ जाएगा, बड़बड़ाएगा। यहाँ पे रेफरेंस दिखा। यार ये ये रेफरेंस क्या तो तुम्हारे सामने तो है सामने वो क्या दिख रहा है कहाँ पे यहाँ पे? वो बोला? हिंदी आंखें के है अंदर कि नहीं, ओपन। अंधे हो क्या शूद्र। आप? कहाँ पे शूद्र लिखा है? शूद्रों के साथ चली जाएंगी अभी औरतें, लीजिए दिखा सर, मुझे। अभी लीजिए 41वां अभी श्लोक मुझे खोलिए। रेफरेंस दिखा तू। जी जी, 41वां, झूठे। हाँ ये 41वां ओपन है। हाँ हाँ, शंकरो नरकायैव कुलधनान कुलस्य च पतन्ति पितरो ये छोड़, जो हेषाम तूने बोला है लुप्त शुद्र के साथ पिंडोद चली क्रिया। जाएंगी सर पढ़िए उसका औरतें, सर। महिलाएं, एक मिनट, नारी। हाँ वो 42, बता आप मेरे मुझे ख्याल से 42 रेफरेंस। कह रहे हैं, हाँ ठीक है जी ना। सर, 42 ये है पढ़िए। शंकरो, हेलो। हाँ जी। हाँ ये सर जी, थोड़ा यार पढ़िए। व्हाट इज हाँ, दिस ये यार? मैं जूम कर दिस रहा इज हूँ क्या है? जी, अधर्म पढ़ें जी। की प्रबलता के साथ कुल हम्म, की स्त्रियां, सर ये 41 है सर। ये 42, 42 है जी, 42 है, 42 नहीं सर। हाँ 42 है ये। एक मिनट, हाँ। अवंचित अवांछित संतान जी। संतानों की वृद्धि हम्म, के परिणाम स्वरूप निश्चय ही परिवार और पारिवारिक परंपरा का विनाश करने वालों का जीवन नारकीय बन जाता है तथा कुछ तो बोल पिंडदान रही की यार। क्रिया से वंचित हो जाने के कारण क्या? ऐसे पतित फटाफट कुलों पढ़। के पितरों का भी पतन हो जाता है। तो यार अब मेरी सर बात ये, सुने, बाजीराव, बाजीराव माहौल ना खराब करें, मैं आपको उतार दूंगा, ऐसे ना करें, बहुत वो स्लो आपसे पढ़ सम्मान रहा से है बात यार कर रहे हैं, ये। आप ऐसे ना करें जी। पिनाक भाई, आप हाँ मुकम्मल बात रख लें जी। सर, अभी 43वां देखिए। जी जी, 43वां निकाल पढ़ लेते हैं लो, ये त्रियालीस जी। पढ़ लो 43वां फटाफट। निकालिए। ए, अरे आपको पनवेल की ट्रेन पकड़ना है तो अरे तू क्या बहुत निकल स्लो लिए है आप रे। तू बहुत स्लो है। तेरा साबुन बहुत स्लो आप है। आप तमीज यार से बात कीजिए, मैं बाजीराव, आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ। बाजीराव या को मैं निकाल रहा हूँ साइड पे, आपकी बाजीराव को हगातन निकाल, समीक्षा यहाँ मत रखिए। हाँ बिल्कुल जी। पढ़ें जी, 43 निकल आया। बाजीराव नीचे बैठ, इज्जत के साथ बात कर रहे हैं वो, तो क्यों इस तरह उनको प्रवोक कर रहे हो, अच्छा नहीं है ऐसे। दोषई रहते कुलधनान वर्ण संकर कार्य उत्साधनते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता। ये देखिए सर, यहाँ पे सीधा सीधा धर्म या वर्णाश्रम द्वारा निर्मित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित किए गए हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त करे। अतः समाज के उत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन के उस समाज के अव्यवस्था फैलती है। यानी
हम्म चातुर्वर्ण्य में एक दूसरे के साथ नियोग करने से फलस्वरूप लोगों के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं। जो लोग इसका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते। कुव्यवस्था यानी ब्राह्मण का क्षत्रिय के साथ शादी होना, क्षत्रिय का वैश्य के साथ शादी होना, ब्राह्मण का शूद्र के साथ शादी होना। अब सर ये 44वां श्लोक खोलिए। ठीक है जी, 44वां भी ओपन कर लेते हैं जी, पढ़ें जी। सर ये 43वां है। हाँ खुल गया, 44 खुल गया जी। हाँ हिंदी में ये पढ़ लें डायरेक्ट जी। हाँ डायरेक्ट पढ़ लेता। हे जनार्दन, मैंने गुरुजनों से सुना है कि जो लोग कुल परंपराओं का विनाश करते हैं यानी एक दूसरे के हाँ वर्णों में शादी करते हैं वे हाँ अनिश्चित काल के लिए नरक में डाल दिए जाते हैं। हाँ, अब आगे चलते हैं 45 पे। ठीक है, वो नहीं सर सवाल पूछा 40। है जी जी। हाँ तो इनका जो सवाल था मोक्ष भाई का कि इसमें कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है वर्ण संकर वगैरह। तो उस वक्त उन्होंने कहा प्रूफ लाइए। तो ये 41, 42, 43 और 42, 44 ये कृष्ण के वाक्य नहीं है, अर्जुन के वाक्य है। जी जी। यानी क्षत्रिय सब मारे जाएंगे तो क्षत्रियाणियां जो है लेडीज है वो लड़के किससे पैदा करेंगे? बराबर है। तो बराबर सही कहा। इससे इससे वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएंगी और जो इनका जो सोकॉल्ड धर्म है वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि हिंदू धर्म या सनातन धर्म बोले तो वर्ण व्यवस्था, वर्णाश्रम धर्म, यह मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी जो जबरदस्त। जब भी वो क्षत्रिय भाई जो आए थे वो खुद को क्षत्रिय कह रहे थे, राजपूत। अब 21 बार परशुराम ने क्षत्रिय निष्क्रिय किया था, क्षत्रियो को मार डाला 21 बार, पृथ्वी निक्षत्रिय किया था। आपको पता है कि ये बात? नहीं नहीं, मेरे लिए शॉकिंग न्यूज़ है परशुराम ने 21 बार पृथ्वी निक्षत्रिय किया था। उसने पेट में रहे बच्चे को भी फरसे से काट डाला था, ऐसा इनके पुराणों में लिखा है। अब सर पहली बार जब उसने निक्षत्रिय किया तो फिर क्षत्रियों की औरतें किसके पास गई बच्चा पैदा करने के लिए? जबरदस्त ये जबरदस्त बोलते जबरदस्त। 21 बार क्षत्रियो को निक्षत्रिय की पृथ्वी, 21 बार। अब आप मेरे को लॉजिक बताइए, पहली बार जब उसने पूरा जीनोसाइड कर दिया परशुराम ने, तो दूसरी बार क्षत्रिय कहां से पैदा हुए? नियोग से या आईवीएफ टेक्निक थी या और कुछ टेक्निक थी इनके पास, या इन्होंने अपने शुक्राणु किसी मटके वटके में प्रिजर्व कर रखे थे कि परशुराम आएगा हमारा जीनोसाइड करेगा तो आप ये शुक्राणु खा पी लेना और फिर हमारा बच्चा जैसे राम खीर से पैदा हुआ है इनका। तो मेरा कहना यही है कि ये जो खुद को क्षत्रिय कहते हैं, आज इंडिया में ब्राह्मण लोग कहते हैं कि परशुराम ने क्षत्रिय निष्क्रिय किए, अभी हमारे पृथ्वी पर कोई क्षत्रिय नहीं है। फिर ये राजपूत यानी क्षत्रिय ओरिजिनल, क्यों? ओरिजिनल क्षत्रिय कोई तो नहीं है, ठीक है। हाँ तो फिर ये राजपूत खुद को क्षत्रिय क्यों बोलते घूमते फिरते हैं? सवाल इतने सर, इनकी हगातन समीक्षा अगर करने जाए ना तो ये पागल हो जाएंगे। नहीं नहीं, वो मैं देख रहा था, बाजीराव पागल हो गया था, वो बात ही नहीं सुन वो रहा था, अभी चला गया। वो पागल इसलिए हो गए थे, उनके पास सर कोई जवाब नहीं। सर अभी वो तो सब छोड़िए, अब मैं एक खुशखबरी सुनाता हूँ आपको। जी जी। जो हमारे साउथ के जो एक मिनिस्टर है उदयनिधि स्टालिन, आपने नाम सुने उनका? नहीं नहीं सर। हाँ, उन्होंने अभी परसों के दिन एक स्टेटमेंट दिया है कि जैसे इंसानियत के लिए डेंगू खतरनाक है, जैसे इंसानियत के लिए मलेरिया खतरनाक है, जैसे इंसानियत के लिए कोरोना खतरनाक है, तो हम सिर्फ कोरोना का विरोध नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं? कोरोना को खत्म करते हैं, डेंगू को खत्म करते हैं, मलेरिया को खत्म करते हैं। अब ये मिनिस्टर बोल रहा है सर, मैं नहीं बोल रहा, आप नेट पे जाएंगे दिख जाए। तो जिस तरह डेंगू का सफाया जरूरी है, कोरोना का सफाया जरूरी है, मलेरिया का सफाया जरूरी है, उस तरह भारत से सनातन का सफाया जरूरी है। उसके बगैर भारत कभी तरक्की नहीं कर सकता। आपको पता चला ये बात? नहीं, ये तो बड़ी अंदर की न्यूज आप निकाल रहे हैं। हाँ, अब ये नेट पे सर अभी आरएसएस और हमारी मोदी सरकार पूरी हिल चुकी है। उधर यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीधा कह दिया है, सनातन हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ एक